आज कारगिल विजय का दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे युद्ध हुआ। जनरल बख्शीर हम तो डोडा में थे तो, और जब इनको देखते हैं ना तो बता रहे ना कि अभी एक से एक हथियार आ गई कारगिल में। तो देख उन्होंने पहाड़ियों पे घुसपैठ हाइट ले गए थे। हमारा तो एक गांव का हमारे ही मोहल्ले का एक बेटा है शहीद हुआ था, जब वो लड़ा था और वो जो गया था नटखट, तो आज ये दिखा रहे हैं, अब तैयारी दिखा रहे हैं। ये SLR इंसास और LMG से लड़ा गया था। एक कोई ऑफिसर है उसने बताया कारगिल युद्ध इससे लड़ा गया, फिर बोफोर से लड़ा, फिर एयर अटैक करना पड़ गया। वो कहानी बनी है। लेकिन जो हमारे छोकरे हैं ना हिंदुस्तानी, ये चढ़ते हैं ना पहाड़ियों में, उन पहाड़ियों में जो हाइट के ऊपर बैठ गए मोर्चा बना करके, उन मोर्चों को ढाना, वो तो फिर कहानी है। ढाने वाले भी को भी ढा दिया जाता है हिंदुस्तान में। तो ये टोडा भदरवा किश्तवाड़ कुल संगलदान और पुंछ रिजौरी, ये सारा कश्मीर के अंदर। जब हम भी LMG में 15 साल मेरे कंधे पे LMG और 2 इंच मोटर रही है, या 47 या SLR रही उस जमाने में, फिर बढ़ जाती है। तो ये तो मेरे मेन लंस नायक में रहा। हौलदार नहीं बढ़ने दिया इन हरामजादों ने, भ्रष्टाचारियों ने, देशद्रोही गद्दार और मीर जाफर और जयचंदों ने। मेरा गुरु बोलता था, मेरा फादर, और हम ही नहीं सुधरेगा, तेरे को नहीं बोल, सच बोलेगा तो तेरे को बढ़ने ही नहीं देगी। तो तोड़ फोड़ कर देगा, तो सुधार देगा हिंदुस्तान को। ये नहीं सुधारने देंगे, ये हमारे को नहीं सुधारने दिया। बोला ये कोई बॉर्डर पे सुविधा नहीं करी। जब कारगिल हुआ, जब वो बोलते थे बढ़ चढ़ करके शहीद नरेंद्र के नाम से गहलोत को लेकर के गांव में रह करके क्या बस स्टैंड तक, बोला चंदा इकट्ठा आगे करने में। भाई मेरे गांव का एक वीर छोकरा, वो भी मेरे फादर का बेटे का बेटा, उनका पोता शहीद हो गया था, और मेरे फादर ने 3 युद्ध लड़े थे। 62 जीता, 65 हारा, तो इनको घर बैठा दिया। फिर 71 में बुला लिया, खेती बाड़ी करते रहे, फिर ढाका आजाद करवाया, और फिर जीत करके उधर फिर इनकी गर्दन काट दी, फिर घर भगा दिया। मैं बोला तुम्हारे को तनख्वाह तो पूरी देते नहीं, बाढ़ बंदी में रखते हैं तुम्हारे फौजियों को। मेरे को बोलता था तेरी फौज, तेरी फौज है, CRP कोई फौज है, तो तुम्हारी कोई फौज है, तेरी फौज है। तेरी गर्दन काट काट के ना ये इंडियन आर्मी भगा देती है। और ये बोले सुसरे, बोले ये राजनीति है ना, ये वो शब्द गाड़ियाँ देते थे, वो यहाँ बोलना भी ठीक नहीं। बोले ये गई गुजरी यही राजनीति, ये टेबल पे हार जाती है। हम लाहौर तक पहुँच गए और ये टेबल पे बैठ के हार गए। तो वो 58 युद्धबंदी थे, उनमें 4 ले आए, एक तो हमें हमारा ही रिश्तेदार को ले आए हैं। तो ऐसे छुड़ाए भी हैं जा कर के। जिसकी पावर थी सेना में थे, सेना की बात रिक्वेस्ट से, और जो रह गए वो रह गए। लेकिन हमने तो जूतियाँ तोड़ दी थी हमारा एक फूफा जी को लाने के लिए। और मेरे गांव में उनका सग्या साड़ा माना हुआ सैनिक था आर्मी, फिर वो CRPF में आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने बहनों को छुड़ाया था। और जब वो गांव में आकर के वो कहानी बताई थी ने, क्या जाने जनरल बख्शी किससे मिला है, 71 की लड़ाई इसने, वो भी नहीं लड़ा, रिक्रूट था, ये बकवास कर रहा है। दारू बेची है डोडा में, इसके टेंट में रॉकेट लॉन्चर मार के। तो हम मजे में डोडा थाने में था, मैं बोला अरे ये ठेका खोल दिया क्या, ये कौन है, ये ब्रिगेडियर 10 RR के अंदर ये था, 12 RR के अंदर चौहान हुआ। तो वो 12 RR में भी जाता था मैं, 10 RR में। और मेरा जो कर्नल था वो सेकंड कमांड थी उस जमाने। बाद में तो IG भूपत सिंह चौहान, कश्मीर का IG चौहान बन करके रिटायर हो गया। और आते ही रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अभी बड़े दुख का भी समाचार, हीरो था वो, मेरा चेला था वो। मैं नीमच में उसका गुरु था, और फिर वो फाइटर बन के मेरे पास ही आ गया और मेरा ही कमांडेंट बन गया।
यूनिट चार्ज में, और मेरे को खुली जीप में बोला तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा। तीसरे आदमी को जीप में नहीं बैठने दिया। बख्शी साहब डोडा की पहाड़ियों में पुंछ रिजौरी में क्या क्या कमांड करोगे? तुम्हारी गाड़ी फिर वो भी मौका मिला कि भूपत सिंह चौहान चला गया और मैं फिर वो रग्गी नाला में वहाँ ड्यूटी लगा दी और क्यूआरटी में रख दिया और मेरा ही काम था। मेरे को याद कर लो जनरल बख्शी साहब इंटरव्यू नहीं लेना देते हो, नोएडा के अंदर अर्णव गोस्वामी के दफ्तर से भाग लेते हो। मगर जनरल बख्शी से ही मिलाते हो, उनको रिक्वेस्ट मिलना नहीं है, फोनों से बात करो, इसको भगा दो, इसको नंबर दे दो, ये लाइव बात कर लेगा, फोन से बात करेगा, इतनी देर में गेट से खोल के भग जाओगे। बोले साहब तो गया। मेरे को गार्ड बोल दिया आपकी, बोले वो साहब तो गए कि इसके बाद वो फोन स्विच ऑफ। अरे क्या दर्द है सैनिक जवान से क्या दर्द है तुम्हारे को? तुम अफसर हो ना, तुम देश के सामने हमारे को रखो यार, ये देश का भला हो जाएगा, देश बच जाएगा। ये थूक बखेरने थे और ईरान हिजबुल्लाह हमास होती, अमेरिका वो नाटो और वो दिखाने से यूक्रेन का हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे सर पे है। और हिंदुस्तान की तैयारी है, और आज खुशी होती है कि हिंदुस्तान के सैनिकों को तो हथियार मिल जाओ। वो बोलते थे पोस्ट डोमिनेशन में लड़ा दिया, क्या करें हम हार गए। हम खुद बोलते थे, अपने बाप को बोलता था, मैं उनका चेला बना था। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये सीआरपी इतनी भ्रष्टाचारी फौज में चला जाएगा कि इसका ब्रिगेडियर खुद ही फिर 25 साल की मेरी नौकरी खा गया। बुलाओ इस ब्रिगेडियर को, मोदी जी मौका है, कसम भगवान की, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को मौका है। ये फाइलें ले लो, हम देते हैं, ये देश का भला हो जाएगा, देश बच जाएगा, और इनको नंगा कर दो। लेकिन तुम नहीं करोगे। बहुत बड़ी हस्तियाँ फंसती हैं, मस्तियाँ फंसती हैं इसमें। ये हैं दो समाज के हैं, देखो किसका भविष्य कैसे बर्बाद हो रहा है। आत्महत्याएं कर रहे हैं और तुम्हारे से मुआवजा मांग रहे हैं। हो रहा है ना, हरासमेंट कर देते हो, हरासमेंट। ये हमारे ही बच्चे हैं और हम इनके दादा हैं, दादा उम्र के अंदर। और ये जो कॉकरोच है ना, इनके बाप हैं, बाप उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ। और इनको भी मैं बोल रहा हूँ कि देश को मत तोड़ो। अब ये बहुत गंदी है, ठीक है तुम मनवा रहे हो, अभी रुको, इसके अंदर सारी पोल खुल जाएगी। वो हम तो, हमारे को तो पोल खोलते APJ अब्दुल कलाम का तो मेरे को सुपारी दिया था, देने के लिए तैयार, और मैं कहाँ क्या ड्यूटी किया था। और इसके बाद में अभी पाकिस्तान से फ़ोन नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आते हैं। हम भी कमांडो रहे हैं, हमारी भी सुन लो। ना कोई नरेंद्र मोदी रोक पाएगा, ना अमित शाह, ना और कोई वो एंटोनी और मनमोहन सिंह रोक लिया मेरे को। और जो देशभक्त होता है ना, वो भाई रुकेगा नहीं। तुम कितने भी घोड़े खोल लो, घोड़े खोल लो, सच्चाई तो देश के सामने लाएंगे और लाना चाहिए। और ग्राउंडों से लिया, ग्राउंडों में हत्याएं करवाई हैं तुमको पकड़ के, गद्दारों, देशद्रोहियों, भ्रष्टाचारियों, मीर जाफर और जयचंदो। मैं करूं क्या? मेरी बात कोई ये मीडिया नहीं सुनता है, सोशल मीडिया में कोई मतलब नहीं सुनता है। मैं ये सारी फाइलें अब निकाल के रख रखी हैं तुम्हारी, ये सब रिपोर्ट ये बेड पे रख रखा है। अगर बार बार फिर मन करता है कि कोई तो पहुंचा ही नहीं के पास बात क्या है। 65 साल उम्र ले ली, झूठ नहीं बोलेंगे, देश के लिए बलिदान दे दिया पूरे परिवार ने। बोलता हूँ 3 तो युद्ध लड़े हुए, वो शहीद हो गए, 62-65 का हो गया, एक 3 का हो गया, और मैं 25 साल लड़ कर के वर्तमान, और मैं कब्र में पड़ा हूँ। तो ये देश तो देख ले, ये गूंगा बहराओं को देश है, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों का देश है। कैसे देखेगा ये? कहाँ फुर्सत है, कहाँ समाज को देखने की फुर्सत है, कहाँ कोर्ट कचहरियों को? और ये बाहर तो विदेश में तो नरेंद्र मोदी देख रहा है, अंदर कौन देखेगा? फिर गृह मंत्री पे आ जाता है, फिर रक्षा मंत्री पे आ जाता है, फिर सब पे तो आता है ना, चीफ जस्टिस के ऊपर भी आता है। तो वेंकट चलैया चंद्रचूड़ ये हमारे को बोल के गए थे जब हम उनको बॉडीगार्ड बने, कभी मौका मिलता था ना भाई, चीफ जस्टिस के पास लग गए, आज इसे मुख्यमंत्री के पास लगा दिया। एक नंबर जगह लगाते थे, पहाड़ों में लगाते थे तो एक नंबर, बोला इस पहाड़ी के अंदर है, यहाँ मुठभेड़ होगी। हिम्मत नहीं पड़ती थी सेक्शन में फायर डालने की, हिम्मत होने ही नहीं देता था।
कोक करके एलएमजी चलता था पहाड़ों में। क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो जनरल बख्शी साहब, वहीं तो एक ही जगह ड्यूटी किया है, मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। और फिर तुम्हारे कारनामे हम जानते हैं, और वो हमारे भी वाले वही करते हैं, तो आप वाले भी वही करते हैं। आप वाले कम करते हैं, हमारे वाले ज़्यादा। हमारे को सब जगह मौका मिलता है, तुम्हारे को कम खाने का मौका मिलता है, बीएसएफ को ज़्यादा मिलता है। ये भी कंपटीशन है, बोले बॉर्डर से तो वो ढीला छोड़ते हैं, वहाँ मिल जाते हैं। ऑफिसर में इसमें हम बैठा लेते हैं, फिर ला करके एक फिर सारी साठ गांठ, फिर पीछे सीआरपी रहती है, आर्मी अपनी तारबंदी में रहती है। कोई नहीं, युद्ध से मतलब है भी बम्बारमेंट है आपके पास, लेकिन फिर LMG 47 और इंसास और SLR और बोल्ट एक्शन और उनके टोइंच मोटर के, उनके वहाँ तक के रैंक का मैं खिलाड़ी हूँ युद्ध का। मेरे बाप ने ऐसे थोड़ी भेजा था मेरे को तैयार करके, बोले पैसे के लिए नौकरी करेगा तेरे को मार देंगे, रैंक नहीं मिलेगा, नहीं तो पढ़ ले। वो मुझे रैंक भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, तूने कमा लिया ना घना ही। ईमान धर्म कमाएंगे, इंसानियत कमाएंगे, हिंदुस्तान की सच्चाई जान के लाएंगे। तू कैसे मर के आया 3 बार, किसने मारा तेरे को? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोलता, कोई जैन जी नहीं उठा उस जमाने में। 2 बार युद्ध लड़वा के गर्दन काटी है हिंदुस्तान में जैन जी हो, अरे सलाम करता हूँ। लेकिन किसके ऊपर? इनके बाजू देते हैं ना, जब ये सुनते हैं, हमारे जैसे रोते हैं ना तो नहीं सुनते। अब तुम नटखट बंदर हो, इनको अकल ठिकाने ले आती, लेकिन किसके साथ ले आती ना, वो गलत उनको नहीं आने देना था। ये केजरीवाल हुआ, ये तो गुंडे हैं, ये तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अब ये लठ ढा लिया इन्होंने, और इनके साथ होने के लिए वो पैसा आता है यूरोप से, अरब से। वो भाई मैं भी भुगत के आ गया CRPF में, मैं कब्र में डला हुआ हूँ, और हमारे बाप और वो पहले युद्ध लड़ करके वो शहीद हो लिए। तो हम तो पूरा परिवार ही हिंदुस्तान के लिए लड़े ना। तो अब ये हमारी फाइलों में क्या है? बस केवल कोई 4 फाइलें ये बोले कि भाई एक सैनिक बोल रहा है, नहीं तो भाई बॉर्डर से बोल रहे हैं, उनको भी हम बोल रहे हैं तुम गलत हो। हमने वर्दियों के अंदर बोला है ना, तो वहाँ पकड़ के कुछ बोला है, यहाँ सिविल पकड़ेगी। अब हम सिविल हैं, हम बोल सकते हैं। और जब ये नेता हमारे टेंट में आ जाएंगे तब हम पकड़ते हैं। तो नेता को मैंने पकड़ा था, मेरे टेंट में मेरा हथियार उठाने के लिए नेता को भेजा था। हम हैं इस चीज़ के, हम हर जगह बोल सकते हैं। CRPF ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। विदेशों से लेकर के देश के अंदर एक एक के खानदान के साथ हमारे को ड्यूटियाँ मिलती हैं। तो राजीव गांधी फार्म में परिवार से ड्यूटी मिली, मेनका गांधी की मिली, मतलब खुद पर्सनल। तो इनके घरों में मिलती हैं, तो हम उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं। नहीं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं कि विदेश में कौन जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, बारात में किसकी में कौन गया, और किसका मंगनी टूटी, किसकी हुई, किससे होनी थी, किससे होगी। भाई ये दुनियादारी है, सबकी होता है, ये लाइफ है, उनकी प्राइवेट लाइफ है। हिंदुस्तान क्यों होता है कि भाई राहुल वहाँ जाता है, ये तो मेरा बच्चा है, प्रियंका हमारी बच्ची है, वरुण मेरा बच्चा है। वो तो कैंपा कोला बहुत पिलाता था, 2 रुपये एक गुब्बारे का पैसा देते थे हम गार्ड वाले। बस वो मेनका जी बोलती थी नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे बिगड़ जाएगा, पढ़ेगा नहीं, ये नहीं करेगा। वो तो बात करती थी, ये तो बाप बेटे इनसे तो बात करना ही नहीं है। फिर ये हमारा ये है कि हम तो ये बोलते थे पता नहीं कब नौकरी चली जाए, भाई कब क्या भला बड़ी भाई खुर्राट परिवार इंदिरा का ये कान काटेगी। हमारे को गांव में पूछते थे, वो 1 नंबर है, तो मैं उसको गलत बोल, दुनिया क्या क्या बोलती थी, पहले भी बोलती थी इन बच्चों के बारे में, आज भी बोल रहे हैं। ये लड़का भाम रहा है, गलत नहीं है, भाम रहा है। प्रियंका मांडेड है, वरुण दार्शनिक है वो बेटा, वो अलग ही बात है। वो बहुत बात करता था हमारी गार्ड से। शांति उनके एक झाड़ू काटने आती थी, हमारी ताई जी होती थी वो आंटी। और वो ज़माना था जब इंदिरा गांधी मैं तो बोलता हूँ आत्महत्या करवा ली, नहीं तो CRPF को जो नहीं हटाती रही, दिल्ली पुलिस नहीं लाती, और केहर सिंह बलबीर सिंह और ये नहीं आते, और आगाह कर दिया था एजेंसियों में। मैं बोलता हूँ आत्महत्या कर ली। तभी तो उड़ीसा में फर्स्ट में हमारी ड्यूटी भी वहीं पड़ी, और मेरी C कंपनी थी, उसके अंदर 72 बटालियन 72 बस
डिस्को बटालियन बोलते थे, वो जा कर के ड्यूटी किया था और वो कंपनी हमारे कैंप में आई और आते ही बोले इंदिरा को मार दिया। बताओ, वो दिल्ली पहुंची, वो कंपनी हमारी उड़ीसा से रांची पहुंची, रांची सिग्नल सेंटर धुरवा टिलर आश्रम जहाँ से धोनी है, वहाँ हमने ट्रेनिंग की। रामपुर में कुछ, रामपुर में फिर बोला रामपुर में वो जगह नहीं है, वो एक सेंटर भी बनाना है। फिर फौज तो फिर ये जानते ही हो, वो एक कर्नल मच्छी तालाब खुदवा करके हमारे से रिक्रूटों थे, वो खा गया पैसा। ग्राउंड बना के एक मिट्टी को उठाए उसका ठेका, एक ग्राउंड बनाए उसका ठेका। मालाबार पुरुषोत्तम चिटनेस एक नंबर भ्रष्टाचारी, गवर्नमेंट को खाए वो, जवानों का नहीं खाता था। लंगरकार जवानों का नहीं खाता था, गवर्नमेंट को खाते थे। कई वो थे गवर्नमेंट को खाएं और कोई होते जवानों की तनख्वाहों को खाएं। कोई बोलते जवानों के टिप्पण के ऊपर भी अटैक कर दें कि मेरे को नहीं देगा तो तेरा भोजन नहीं बनेगा प्राइवेट, और जवान नहीं खाएगा तो बोलेंगे टेंट जला देगा, उसको सजा दे देंगे। बहुत हरामी अफसर है हमारे ये, इतने नीच कमीने अफसर, इनको बोलो नीच कमीने, दुष्ट राक्षस, देशद्रोही, गद्दारी में अपना पैरों। इनको हमारे से ज़्यादा तनख्वाह टीएडीए मिलता है, लेकिन भिख मंगे की तरह से ये घूमते हैं। किसको पकड़ लूँ, फ्री में मच्छी पीस मिल जाए, मटन चिकन मिल जाए, ये टेंटों में हमारे हांडते रहते कुत्ते की तरह टू खाते हुए। कसम भगवान की, अगर पूछो फौज के अंदर सच्चाइयाँ नहीं है तो हर कंपनी में ये कुत्ता मिलेगा, कंपनी में नहीं तो यूनिट में कुत्ता मिलेगा। कोई किस रैंक में मिलेगा, जे मिलेगा, क्वार्टर मास्टर मिलेगा, हौलदार, मतलब इनको खाने को ही पता नहीं तेरे को क्या, तेरे को ये क्लोथिंग मेरीन में हम फेंक देते थे इनका क्लोथिंग। कौन सा देना, कौन सा नापकार तेने दिया नहीं, पर क्वार्टर मास्टर की जी हजूरी करो और इनकी लंगरों की, इनके बटेऊ बन के जाते हैं। आर्मोर चले गया तो समझो राइफल टोक गया, सजा मिल गई तो ये हमारा फूफा आ गया, कंपनी कमांडर उसके नीचे बैठ जाएगा हाथ जोड़ करके कि तू मेरे को कुछ भी कर, मेरे यूनिट का रिकॉर्ड मत खराब करना, मेरे को कर्नल ये करेगा, जनरल। अरे क्या यार, फौज को बनाओगे तुम, क्या ये इसे हिंदुस्तान में तब तुम क्या ट्रेनिंग दोगे और क्या लोगे? तो इस हिंदुस्तान को ऐसा मत बनाओ। आदेशों में जो लिखा है ना वो काम करो, अपनी मर्जी से भी करो। ड्यूटी फिर वो सेक्शन लेके जाते हैं ना, तो मैं नहीं पूछूंगा मेरे कमांडर से। अगर जनरल बख्शी 3 दिन 3 आदमी को लेके और एक जगह, एक मकान, छोटे से मकान में एक नाले में बैठा रहा, 3 दिन तक उन 3 उग्रवादियों को नहीं मार पाया। और मेरी यूनिट भी लगी हुई थी, आपकी NRR भी लगा रखी थी आपने, और दिल्ली से मैसेज ले रहे हो कि बोला इस मकान को तो उड़ाना पड़ेगा, मेरे ये 3 काबू में नहीं आ रहे, तू पाकिस्तान को काबू में ले लेगा। लिया है तेने 61 लड़ा है बांग्लादेश। बख्शी साहब, इस हिंदुस्तान को गलत मत बता, डोडा में क्या क्या हुआ है। और टेंट में वो रॉकेट लॉन्चर मार गया आपकी, वो भी मैं बोलता हूँ, मैं डोडा जब थाने में था, जब रॉकेट लॉन्चर घर में मार गई, 100 मीटर से मार गए आपको। बताओ, चैलेंज करके मार के गई। क्या किया था, क्या हुआ था डोडा के अंदर? अब ये हिंदुस्तान में ना पढ़े लिखे हो ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम लड़ते हैं, तुम लड़ते नहीं, तुम प्लाने बनाते रहते हो और खाते रहते हो और चोर डकैतियाँ करते हो, और उसमें आप नहीं हो ना तो और भी हैं, लेकिन आपके अंदर ये गलत हुआ है वो मैं गलत बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोला कि आप रिश्वत लेके भर्ती कर रहे थे, कि रिश्वत लेकर के जवानों की तनख्वाह लूट रहे थे, कैंटीन में वो बेनिफिट लेकर के कुछ देते होगे। मेरे थाने के अंदर तो पेटी की पेटी आती थी, सिविल तक बटती थी, पुलिस को वालों को भी देते थे। मेरा ही एक जवान लेकर के आता था, वो उसको आपने आदेश दे रखा था कि बेटा वो कितनी भी ले जाओ, खुली है। मैं बोले यार ऐसे कैसे, आर्मी वाले भी असम के पास जाएंगे, विनती करते हैं। हम ट्रक भी दुमाना में, मुट्ठी दुमाना में खाली करते थे लिख कर का, तो ऊपर की डाट को तोड़ के बाल्टी भर देते थे। फिर बोले ले जाओ 1 बाल्टी, भाई चलो मेहनत करिए, बोले कंजम करवा देंगे। तो वो तो हमारे को फटीक मांगते थे कि बॉर्डर पे 89 में सेना लगी है और CRPF आपको आपका लिख कर उतारती थी आर्मी का, हम लेबर बन के, भाई हम जवानों की हेल्प ही तो पीछे से कर रहे हैं। और 1 साल तक वो सड़की थी सेना, हम रोटी ले जाते, बोले रात तो दाल रोटी खिला जाओ रे, बोले CRP वालों, बोले बुरी हालत होगी। तो एक तो ब्रिगेडियर ने तो मुंह करा दिया था, बख्शी साहब उसका नाम नहीं बताते, ऑर्डर तोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का, अमेरिका सब फैलो कर दिया था, बोले करो टैंक मूव।
तो सैटेलाइट पकड़ लिया अमेरिका का, अटल बिहारी वाजपेयी का फिर कान उठ दिया, सबके उठता है अमेरिका। परमाणु बम करने के लिए फिर नरसिम्हा राव का उठा और फिर अटल बिहारी वाजपेयी को दे गया नीचे, तो वहाँ तो रोक दिया। अब क्या कर रहा है तेरा बल्ब? वो कौन आईजी है कि आईजी डीजी है, जर्नल है, मेजर है, वो एक टैंक बढ़ा दिए तो उसको वहीं से बोला तुरंत ड्यूटी से आ जा नगरोटा में। नगरोटा फिर हम तवी नदी किनारे थे। भाई ये कमांडर को देखेंगे यार, मर्द कमांडर को यार, एक दिन आर पार तो होना ही है। ये पाकिस्तान से तो अब ये सिंदूर कर लिया, आगे भी होगा। अब कारगिल क्या दिखा रहे हो? हमारे तो गुरु ये बोलते थे लड़े हुए, बोले एक पहाड़ियों की लड़ाई थी, 5 पहाड़ियों की, और फिर वो जोगेंद्र को दिखाते हैं, कितने बोले इतने पता नहीं हमारी चाइना के साथ हुई जब क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ जब, और फिर ढाका आज़ाद करवाया तब क्या हुआ था। बोले ये अब, लेकिन बोला ठीक है, बोला कोई कैसे मरता है, कोई कैसे शहीद होते हैं सब, कोई तो आत्महत्या कर ले, कोई तेरा जैसा डर का वायरा मर जाता है वहाँ। बोले बम मिसाइल बगल में गोला फटेगा ना तो बोले वहाँ बगल में तो मर जाएगा। बोले ऐसे ऐसे तो पकाते थे पहले, तो सेनाओं में ऐसे नहीं जाते हैं धाकड़ छोकरे, तो ये पारिवारिक भी जेनेटिक भी है, फिर वो शिक्षाएँ होती हैं, वो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, घरों से वो गुरुओं से मोटिवेट की कहानी बता रहा हूँ। तो ये इतिहास है। अब ये स्वदेशी हमारा जो बन रहा है ना आज की डेट में, अब सब बता रहे हो सर आर्मी के ये शाबाशियाँ, ये बताओ ना जनरल बग्गी साहब, वो फालतू की बातें मत बताओ यार। कभी अग्निवीर के विरुद्ध, कभी मोदी को गाली दे देते, कोई टिकट ले लेता है, कोई कांग्रेसी की बात करने लग जाता है, कोई इधर की। अग्निवीर हमारे फादर और उसकी टीम थी जो 3 युद्ध लड़े ना, वो थे अग्निवीर। आप जानते नहीं हो हिंदुस्तान के बारे में, किताबी कीड़े हो, किताबी पढ़ लो। वो वर्ल्ड लेवल का इतिहास हम बता देंगे, शॉर्ट में ही पूरा बता देंगे वर्ल्ड लेवल का, कौन किससे भिड़ेगा, और वो भिड़ना तय है और वर्ल्ड वार तय है। और अब हिंदुस्तान का ना है, अब जैन जी आ गया तो कोई मेजर जनरल आकर के अपील नहीं कर रहा, ना कोई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कर रही, वो उल्टा ही कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। आओ अब दार्शनिक पढ़े लिखे नरेंद्र मोदी के पक्ष में आओ, ददीज है, कोई गलती नहीं कर रहा है। और अब इतिहास पढ़ रहा है ना सही जो ओरिजिनल, उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान पर अटैक है और विदेशों तक का हाथ है। और ये हमारे बच्चे हैं ना, ये कभी भी हो जाते हैं, इनकी समझ में जब आएगा ना हिंदुस्तान, तब ये बच्चे माथा पकड़ के एक दिन रोएंगे हमारी तरह से, मेरी तरह। मैं बोलता हूँ मेरी तरह रोएंगे जब सच्चाई जानेंगे ना, ये रोएंगे। कॉकरोच, मैं बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ, कसम भगवान की, बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ मैं। देखा है मैंने हिंदुस्तान को, जिया है मैंने हिंदुस्तान को, मैंने नहीं, ये हिंदुस्तान ने जिया है। मैं रावण की है, हमने बाप बेटाओं तक वो सच्चाइयों पे, पैसे के लिए नहीं गए थे फौज में, नहीं, पकड़ के ले जाते थे उस टाइम में। तो मैं कितनी बताऊंगा मैं, जो एक थे वो क्या क्या किया उन्होंने। अरे हमारे तो हिस्ट्री है, तो यदुवंशियों का नाम नहीं है, लेकिन हमारी कहानियाँ अमर होंगी इसी वजह से। ईमानदारी से और सच्चाई से कोई सामना नहीं कर सकता, सामना करेगा वो मरेगा। घर में दम है तो करना, नहीं तो भाई मत करना, बस सीधा हिसाब है। फिर ये सीधा गर्दन काटते हैं ये सच्चे इंसान की, पीठ में छुरा घोंपते हैं, पेट पे लात मारते हैं, बाजुएं काट देते हैं। कहाँ तक बचोगे बोलो? नहीं बच सकते ना।